हेलो मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीधी बात नो बकवास। मित्र, बात करते हैं ब्रह्मांड में हम और हमारी औकात। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो कहाँ पर, किस आधारशिला से उसका प्रादुर्भाव है, और हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उसका क्या नाम है, और जिस गैलेक्सीज में रह रहे हैं, हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी की परिक्रमा लगा रहा है और हमारी पृथ्वी जिस सूर्य की जिस गैलेक्सी के अंदर परिक्रमा लगा रही है, उन सब का क्या नाम है, वो किस हिसाब से टर्न या फिर राउंडिंग करते हैं, वो सब बात करेंगे। तो मित्र, सबसे पहले छोटे भाई का सबको राम राम, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई को सहयोग प्रदान करें। तो टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बात करते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर हम जिस 100-200 वर्ग गज या फिर 400 या फिर 1000 वर्ग गज ज़मीन पर रहते हैं, उस ज़मीन पर रहकर जो अभिमान करते हैं वो अनंत ब्रह्मांड में उसकी क्या पोजीशन है और उसका क्या हिसाब किताब है। तो मित्रों, ये अनंत ब्रह्मांड है, इसमें हमारी पृथ्वी एक छोटी डॉट की तरह दिखाई देती है। जैसे जैसे पेन की नोक से कोई छोटी सी बिंदी एक पुस्तक पर बना दे, सफ़ेद कागज़ पर बना दे, उस पर जिस तरह एक छोटी सी बिंदी की अनुपात होता है, इतना इतना भी लगभग मायने नहीं रखती। अनंत ब्रह्मांड इतना बड़ा है। एक गैलेक्सीज में अनंत ग्रह, उपग्रह, तारामंडल होते हैं। तारामंडल गैलेक्सीज का तारापुंज होते हैं। तो ऐसे ही अनंत ग्रह, नक्षत्र ये गैलेक्सीज में होते हैं, और हर गैलेक्सीज में उसका एक अपना सूर्य होता है। एक गैलेक्सीज में उसका सूर्य होता है, वो लगभग एक ब्रह्मांड कहलाता है। गैलेक्सीज बहुत बड़ी होती है, और अनंत गैलेक्सीज इस अनंत ब्रह्मांड में घूम रही हैं, और उन अनंत ब्रह्मांडों में पृथ्वी और अनेक सूर्य, जैसे हमारा सूर्य, हम जिस गैलेक्सीज में रहते हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है मिल्की वे। दोस्तों, उसका नाम है मिल्की वे, और मिल्की वे की परिक्रमा कर रहा है हमारा सूर्य, और हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उस मिल्की वे में जितनी भी ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी, ये जैसे बाकी के नवग्रह जिनको आप जानते हैं, चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और बाकी की सारे ग्रह जैसे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है मित्रों। गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, प्रत्येक गैलेक्सीज में जो तारापुंज होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में उनका संबंध होता है, और प्रत्येक गैलेक्सीज में अनगिनत ब्लैक होल्स रहते हैं। ब्लैक होल्स की खासियत होती है मित्रों, ब्रह्मांड की तमाम पावर को वो अपने अंदर निगलने लगता है। जो उसके मार्ग में जितने भी ग्रह, नक्षत्र आ जाते हैं ना, वो उनको तारापुंजों को निगल जाता है, वो ब्लैक होल्स कहलाते हैं। अंतरिक्ष में बहुत होते हैं ब्लैक होल्स, ठीक है ऐसे ही। तो मित्रों, ये अनंत ब्रह्मांड, और इसमें इतने तारापुंज, इसमें पृथ्वी हमारी ऐसे दिखाई देती है जैसे एक छोटी सी बिंदी होती है, और उस पृथ्वी पर मनुष्य रहकर 100-200 वर्ग ज़मीन पर अपना घर बनाकर, थोड़ा बहुत पैसे वाला बनकर, 2-4 गाड़ियाँ निकाल कर अपने आप को परमात्मा मान लेता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो मनुष्य कितना छोटा सोचता है। वाकई में अगर देखा जाए तो आजकल का इंसान पता नहीं कहाँ रहता है। वो ये तो सोचता नहीं कि हमारा आधारशिला क्या है, हम वाकई में कहाँ जी रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं। हम जिस स्पेस में रह रहे हैं वो स्पेस कब, कहाँ, कैसे, क्या हो जाए, कब ख़त्म हो जाए, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र आपस में टकराते रहते हैं। कभी कोई उल्का पिंड कभी किसी ग्रह में उपग्रह में गिर पड़ता है।
तारापुंज बड़े बड़े गैलेक्सीज या ब्लैक होल्स के अतिक्रमण में आकर उसमें समा जा, जो ब्लैक होल होते हैं उसमें बड़े बड़े तारापुंज समा जाते हैं, तब वो बड़े बड़े स्टारों को निकलता है। तो इस तरह गैलेक्सीज में भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। और तो इस तरह मित्रों कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसा, मतलब स्पेस में, ये स्पेस है, इसमें गैलेक्सीज या ग्रह तारापुंज ये सब बनते बिगड़ते रहते हैं। और हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो भी उसी गैलेक्सीज का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी इस मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हमारी पृथ्वी है उसका नाम है मिल्की वे। और उसके अंदर हमारा सूर्य उस गैलेक्सीज की परिक्रमा करता है। मित्रों कम से कम लाखों वर्षों में हमारा सूर्य एक परिक्रमा कर पाता है उस गैलेक्सी की। अब सोचो गैलेक्सीज कितनी बड़ी है। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है हमारे हिसाब से 365 दिन में, मतलब कि 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमती है और सूर्य के अराउंड 365 दिन में परिक्रमा कर देती है। उसे हम एक वर्ष कहते हैं। ऐसी सूर्य गैलेक्सीज की परिक्रमा करता है तो उसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब मित्रों सोचो धरती पर मनुष्य की क्या औकात है। मनुष्य अपने आप को पता नहीं क्या सोचता है, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। इंसान अभी स्पेस में जाकर चंद्रमा तक भी भली भांति ये नहीं खोज पाया कि पानी किधर है। तो मनुष्य क्या कर सकता है? करने की क्षमता तो केवल परमात्मा में होती है। मित्रों वैज्ञानिक एक तजुर्बा है जिसमें मनुष्य अपनी हद से किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जो सनातन, जिसे हम कहते हैं, सनातन का अर्थ होता है प्राचीन, पुराना, मुख्य, सरल। और जो सनातन है, सनातन में होता है जानना, जो जानने की इच्छा रखता है वो सनातनी होता है। तो मित्रों सनातनी जो होते हैं ना, वो हर उस वस्तु को जानने की इच्छा रखते हैं कि ये क्या है। परमात्मा ने, हमारे प्रमुख संतों ने भी कहा है कि मोल करो तलवार का, भाई पड़ी रहने दो म्यान। हमारे संतों ने कहा है कि तुम तलवार का मोल कर लो, म्यान को फेंक दो, क्योंकि तुम्हें म्यान से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें यूज करना है तलवार का। तो दोस्तों उसी तरह करंट न्यूज जो होती है विद्वानगण उसे ग्रहण करते हैं, उसी को सनातन कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, वीडियो में हमारा वीडियो का टॉपिक ये था कि ब्रह्मांड में हम और हमारी औकात। तो दोस्तों ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, लाखों हजारों करोड़ों साल पुराना। इसमें गैलेक्सियाँ भी घटती और बढ़ती रहती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भाई का सहयोग करें। धन्यवाद।